जय हिंद। आज हम बात करते हैं क्लास 12 का मैथ डिफ्रेंशिएशन। इस डिफ्रेंशिएशन में शायद हमने 60 तक बता चुके थे, आज हम 61 तक से बात करेंगे। हमने एक क्लास में 20 क्वेश्चन को बात किए थे, तो 20 या 60 3 वीडियो में बात खत्म हो गया था। आज हम बात करते हैं 61 प्रश्न नंबर से डिफ्रेंशिएशन का महत्वपूर्ण प्रश्न हमने चल रहे ऑब्जेक्टिव में। तो हमने 60 तक बता चुके थे, आज 61 से फिर देखते हैं, 61 से 80 तक बात करते हैं आज चौथा क्लास में। ठीक है, तो चलिएगा, आप लोग अच्छा से देखिएगा, कलम को खुद लेकर बैठिएगा और आप लोग कमेंट में जवाब देते जाइएगा। सही है, तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले 61 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 61 नंबर जो प्रश्न है, 61 नंबर जो प्रश्न है, कहता है y बराबर 1/3x-2 है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। सही है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कुछ नहीं, इसको कहाँ भेदो, ऊपर भेदो। ठीक है, ऐसे दो तरह से बना सकते हो, u/v बना सकते हो या डायरेक्ट भी बना सकते हो। देखना यहाँ पर 1 है तो इसको ऊपर भेजिएगा, तो y बराबर 3x-2 -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेगा, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, x करेंगे, तो dy बटा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 3x-2 पर पावर 3x-2 पर पावर -1 है, और नीचे क्या होगा 3x-2। फिर इसका ध्यान देंगे 3x-2 और नीचे क्या हो जाएगा, dx होगा, क्योंकि पावर है। अब इसको क्या करेगा, पावर गुना होगा, एगो घटेगा, तो 3x-2 -1 और इसका देखेंगे 3x का 3 और इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखना तो क्या हो जाएगा, -1 और 3x-2 पर पावर -2 गुना 3, ये आगे का, अच्छा ये माइनस पावर है, इसको प्लस करना है तो इसको बटा कर दीजिएगा, तो -1 3x-2 का स्क्वायर गुना 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3 इसका आंसर हो गया। -3 ऑप्शन नंबर देखिएगा डी हो जाएगा। एक आंसर तो ये है, एक आंसर आप ही करिएगा, इसको ऊपर भेजिएगा, माइनस पावर है, अब माइनस पावर उसके बाद क्या करिएगा, डिफ्रेंशिएशन करिएगा, तो माइनस जिस पर पावर वही नीचे आता है, फिर इसको दोबारा भेजेंगे, इस तरह से इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। और नहीं तो इसका डायरेक्ट भी बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट भी बना दो या इसका डिफ्रेंशिएशन इस प्रकार होता है। सही है, चलिए हम अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला 62 नंबर क्या कहता है, सो देखिएगा 62 नंबर फिर यहाँ पर कहता है डिफ्रेंशिएशन करने के लिए dy बटा dx निकालना। आपको x बराबर दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है, तो चलते हम x बराबर लिखते हैं। सही है, x बराबर क्या लिखा हुआ है, ये है cos स्क्वायर थीटा है, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, थीटा है, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है, तो यहाँ क्योंकि थीटा में फंक्शन है तो यहाँ क्या लिखिएगा, dx बटा d थीटा, dx बराबर d थीटा, a बाहर होगा, इसका गुना करेंगे 2 cos थीटा और cos का माइनस साइन थीटा। इस प्रकार से इसका आंसर होगा। इस प्रकार से अब क्या करिएगा, तो यहाँ से लिखिएगा dx बटा d थीटा, आगे इसको लिख लिया, माइनस करिएगा 2a cos थीटा और क्या हो जाएगा, साइन थीटा। सही है, और नहीं तो एक बात और ध्यान दे रो, एक बात और ध्यान दीजिएगा, -a और 2 sin थीटा और गुना cos थीटा, ये किसका फार्मूला हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा sin 2 थीटा का। सही है, मिला लो। फिर से देखना बाबू, ये बाहर होगा, स्क्वायर का पावर गुना होता है, एगो घटेगा, cos दोबारा करेंगे क्योंकि cos पर पावर, cos का माइनस साइन, माइनस यहाँ पर आगे आ जाएगा, ए 2 sin थीटा गुना cos थीटा, इसका फार्मूला होता है sin 2 थीटा। या उसके बाद हम y को चलते हैं, y बराबर क्या लिखा हुआ है, b है और sin स्क्वायर थीटा, इसका डिफ्रेंशिएशन dy बटा d थीटा हो गया, b हो गया, इसको पावर गुना करो, एगो घटेगा, sin थीटा के क्या हो गया, cos थीटा, इसका भी फार्मूला हो जाता है तो dy बटा d थीटा, इसका फार्मूला होगा sin क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा, इसका भी फार्मूला sin 2 थीटा होगा, इसका होगा भी sin 2 थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपको dy बटा dx चलेगा, तो ये समीकरण आपको 2 हो गया, ये समीकरण आपको 1 हो गया। आप भागा दे दीजिएगा, यहाँ से भागा दीजिएगा
यहाँ भागा दीजिएगा समीकरण 2/1 से, ठीक है, 2/1, तो dy/d थीटा हो गया और dx/d थीटा। अब आइएगा इसका मान क्या लिखा हुआ है, b sin 2 थीटा और a sin 2 थीटा, सही है, माइनस में ही है। अब sin 2 थीटा से कट गया, इसका आंसर -b/a, इसका आंसर -b/a, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, सो देखिए अगला प्रश्न, देखिए ये दिया हुआ है, अब इसका भी आप लोग बनाइएगा। अगला y बराबर दिया हुआ है e⁻x है और प्लस में cos 5x है। इसका डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो dy/dx होगा, e⁻x का e⁻cos का डिफ्रेंशिएशन होता है, cos का होता है माइनस, तो इसको माइनस कर देगा, ठीक है, इसको माइनस साइन 5x और 5x का 5 हो गया, ठीक है। तो इसको आप क्या करिएगा, सो बताइएगा, इसको आप क्या करिएगा, तो e⁻x -5 और साइन 5x, ये इसका क्या हो गया आंसर, e⁻x 5 साइन 5x, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा 64 नंबर देखिएगा क्या कहता है। 64 नंबर y बराबर आपको दिया हुआ है कि sin 2x है और प्लस में e⁻x है माइनस cos x है। अब इस सब का डिफ्रेंशिएशन करो तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू 2 क्या आ जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ से dy/क्या आ जाएगा, dx हो जाएगा। साइन का डिफ्रेंशिएशन cos 2x होगा, 2x का 2, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos 2x गुना 2 हो जाएगा। फिर e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x है और cos का माइनस साइन तो e प्लस साइन है, cos का माइनस साइन होता है डिफ्रेंशिएशन, तो माइनस की जगह प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे 2 cos 2x हो गया, e⁻ यहाँ पर sin x हो गया। अब मिला लीजिएगा 2 cos 2x प्लस e⁻x प्लस sin x, ऑप्शन नंबर देख लो बी है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही है। 65 नंबर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, सो देख लेना। 65 नंबर लिखा हुआ है कि y बराबर 1/4 है और sec 4x, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या करेंगे, dy/dx है, 1/4 है, कांस्टेंट है, बाहर होगा, और sec का डिफ्रेंशिएशन होता है sec थीटा और गुना tan थीटा, और 4x का 4 होता है, 4 से 4 कट गया तो आपको आ गया sec 4x इंटू tan 4x, इस प्रकार से इसका sec 4x tan 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न देखिएगा 66 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सो देखिएगा। y बराबर लिखा हुआ है log है और 10x है, log 10x, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन रहता है, ई छिपा हुआ रहता है, इसका आधार में ई पर पावर log ई पर वहाँ 10 छिपा रहता है, log 10 है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, dy/dx हो जाएगा, log x का 1/x तो 10x और 10x का 10 हो जाएगा, log x का 1/x होता है तो 1/10x और 10x का 10, तो ये खत्म होगा 1/x होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 67 नंबर के बाद 67 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये भी प्रश्न आसान है। 67 नंबर क्या है, y बराबर लिखा है x³ और e⁻x है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन dy/dx होगा, इसका हो गया 3x² और e⁻x, देख लो 3x² e⁻x, ऑप्शन नंबर सी है क्या, ऑप्शन नंबर सी है। चलो अगला प्रश्न देखो 68 नंबर भी प्रश्न आसान ही है। 68 नंबर क्या कहता है, y बराबर लिखा हुआ है tan x है प्लस sin²x, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे dy/dx हो जाएगा। tan का डिफ्रेंशिएशन होता है sec² होगा और sin² का पावर गुना होगा, तो sin x और sin का दोबारा करेंगे तो cos x हो जाएगा, सही है, sec² और 2 sin x cos x, ऑप्शन नंबर सी है, देख लेना, ये इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं 69 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सो बताइएगा। 69 नंबर देखो डबल डिफ्रेंशिएशन मांग रहा है, ठीक है, डबल डिफ्रेंशिएशन मांग रहा है, तो y बराबर क्या लिखा हुआ, e⁻5x है, इसको डिफ्रेंशिएशन पहले सिंगल करोगे तो e⁻5x हो गया, 5x का 5 हो गया,
तो ये डबल डिफ्रेंशिएशन सिंगल हो गया। सिंगल क्या है भाई, 5 है और ये पर पावर 5x है, ये सिंगल डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, आपको सिंगल नहीं पूछ रहा है, डबल पूछ रहा है, तो दोबारा इसको करिएगा तो d2y और dx²। ठीक है, और 5 बाहर होगा, फिर जानते ई पर पावर x का ई पर पावर x होगा 5 होगा, तो ये ऊपर होगा 5 5 25 ई पर पावर 5x। देख लो 5 5 25 ई पर पावर 5x, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 70 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। 70 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है, 70 नंबर प्रश्न है, ये भी तो आसान है। साइन का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट कॉस होगा, साइन का कॉस होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सूत्र है। 71 नंबर देखिएगा, 71 नंबर डिफ्रेंशिएशन क्या कहता है, सो देखिएगा 71 नंबर डिफ्रेंशिएशन tan है, तो tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर ए एक्स हो गया, ये एक्स का ए, तो बाहर क्या निकलेगा, ए सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए एक्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत आसान आ रहा है, बहुत आसान इसका डिफ्रेंशिएशन। 71 के बाद 72 नंबर देखिएगा क्या कहता है। 72 भी शायद आसान ही है, सेक है तो इसका हाँ 72 नंबर का देखिएगा। 72 का डिफ्रेंशिएशन क्या कहता है, सेक है तो सेक इंटू 10 होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत आसान है जी। 72 के बाद 73 नंबर प्रश्न देखिएगा। 73 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है आपको डिफ्रेंशिएशन चाहिए इसका, तो इसका डिफ्रेंशिएशन देखो y बराबर क्या है, साइन है और लॉग x है। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या करिएगा, सो दे साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस तो ये लॉग होगा। ठीक है, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, थीटा लॉग x है तो 1/x होगा, तो इसको लिखेंगे कॉस लॉग x बटा 1/x। देख लेना 1 कॉस लॉग, हाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। 74 नंबर भी देखो दिया हुआ है, तो 5x का है, इसको y बराबर लिखा हुआ है y बराबर x पर पावर 5 है, इसका डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो क्या हो जाएगा, सो बताओ 5x पर पावर 4 होगा, 5x पर पावर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 75 नंबर सो देखिएगा। 75 नंबर क्या कहता है, 75 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या जानते हो, 1/√1 - x², तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 76 नंबर देख लीजिएगा क्या कहता है। 76 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि y बराबर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर x है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन पावर गुना होगा, डायरेक्ट कर रहे हैं 2, इसका डायरेक्ट होगा 2 साइन x और गुना में क्या हो गया, cos x हो गया, 2 साइन इंटू कॉस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका फार्मूला भी डाल दिया होगा। 76 बाद 77 नंबर ई पर पावर x का डिफ्रेंशिएशन, ई पर पावर क्या होता है, x होता है, ई पर पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई पर पावर x, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 78 नंबर देखिएगा। 78 नंबर क्या कहता है, इसका डबल डिफ्रेंशिएशन कर रहा है ना, डबल डिफ्रेंशिएशन मतलब है कि y बराबर x³ है, इसका डिफ्रेंशिएशन, तो dy बटा क्या हो जाएगा, ds होगा, 3x² है, फिर इसको दोबारा करोगे तो d2y और dx² है, और इसका डिफ्रेंशिएशन 3 दूना 6x हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो, 6x, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बताओ, यहाँ पर देखो x बराबर दिया हुआ, y बराबर, तो इसका कहता है डिफ्रेंशिएशन, तो x बराबर a है कॉस थीटा, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो थीटा के रिस्पेक्ट करोगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, थीटा, तो dx बटा क्या हो जाएगा, d थीटा, a बाहर होगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो dx बटा d थीटा, अब क्या हो जाएगा a साइन थीटा। ये आपका समीकरण 1 हो गया। ये आपका दो फंक्शन में इतना में है, इसका। अब y बराबर क्या लिखा हुआ, a है और साइन थीटा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेगा, x करिएगा, तो dy बटा dx होगा, a साइन का क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब ये आपका 2 है, तो 2 और 1 है, भागा दे दो, आपको dy बटा ऊपर चाहिए, dx नीचे चाहिए, तो ऊपर इसको रखिएगा, तो या तो पर लिखना होगा कि समीकरण 2/x से 2 भागा क्या करिएगा, तो dy बटा d थीटा, एक मिनट, d थीटा और dx बटा d थीटा, सही है, देख लो। इसका मान लिखा हुआ है a cos थीटा और इसका लिखा हुआ है a sin थीटा, a से a कटा और cos बटा sin को माइनस cot थीटा, देख लो d थीटा खत्म हो गया, माइनस cot थीटा है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा 80 नंबर। 80 नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर क्या कहता है, x log x, देखो
y बराबर लिखा हुआ है log है और x है और x है, तो यहाँ पर log m पर पावर n, तो इसको आगे बुला लीजिएगा, ठीक है। इसको क्या बुलाइएगा, से आगे बुलाइएगा, लिखिएगा y बराबर x है और log x है, इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो dy/dx है, u इंटू भी चलेगा, तो u बाहर v का डिफ्रेंशिएशन और v बाहर u का डिफ्रेंशिएशन 1, ख़त्म हो गया, तो 1 प्लस log x है क्या। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हाँ प्रश्न को अच्छा से एक बार और समझ लेते हैं, एक बार और समझ लीजिएगा। ये प्रश्न है अच्छा से है, आप लोग हालांकि इसका आंसर आप लोगों को नहीं पता चल रहा है। देखिएगा y बराबर लिखा हुआ है log है और x पर पावर x, इसको आगे बुला लिया तो e हो गया y, ये x हो गया, log x है। आप जानते हैं कि log m पर पावर n रहता है, तो n log m करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर u इंटू भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा, u बाहर v का डिफ्रेंशिएशन, v बाहर u का डिफ्रेंशिएशन, x कटा तो dy/dx बराबर क्या बचा, 1 बचा और log x बचा। एक बात और ध्यान देना, हालांकि आंसर आपको नहीं मिल रहा है लेकिन थोड़ा सा आंसर देखिए कहाँ से मिलेगा, dy/dx है, इसको हम लिखते हैं log e का मान 1 होता है, log e का मान 1 होता है, ये क्या कर देंगे log x कर देंगे। अब यहाँ पर लोगों इसको हम पढ़ते हैं क्या जानते हो, इसको पढ़ो log m और log n, तो log m प्लस n क्या होता है, log m प्लस n क्या होता है, log m गुना n, तो e गुना x है आंसर क्या, e गुना x, ऑप्शन नंबर सी है। देखो मिला ना, कितना घुरा के आंसर दिया, इसलिए कहता है कि आप लोग ऑब्जेक्टिव जरूर बनाया करिए, अब याद होते जाएगा। यहाँ पर देखिएगा y बराबर इतना था, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या था, आंसर ही नहीं मिला, इसको 1 को log e कर दिए, log e का मान 1 होता है, फिर log m प्लस 1 log m गुना n होता है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत अच्छा VVI प्रश्न कर लीजिएगा। चलिए तो आज 80 तक ही रह देते हैं, आज 61 से लेकर 80 तक, फिर हम 80 से कल लेकर 100 तक, 100-150 इसमें पूरी प्रश्न है, पूरी तरह से प्रश्न को आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज 80 तक लेते हैं, वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो चैनल पर नहीं है। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरे 12th क्लास का, 11th क्लास का, 9th क्लास का, 10th क्लास का टोटल मैथ चलेगा, ठीक है। उसके बाद और भी सब्जेक्ट चलेगा। आप लोग अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त वगैरह को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। एक अच्छा छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा।